हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है, हमें इसका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, हमें सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं कितने हैं, और हमें इन सारे वैल्यूज़ को भी बताना है। ठीक है, देखिए ऑर्डर मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स के पास कितने रोज़ हैं, कितने कॉलम हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। इस मैट्रिक्स के पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो कितने रो हैं? ऑर्डर लिखने के लिए आप रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बस लिखते हैं मल्टीप्लाई। तो कितने रो हैं बताइए? ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। टोटल 3 रोज़ हैं। तो रो की जगह 3 लिख देंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे। कितने कॉलम हैं बताइए? कॉलम मतलब 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो कॉलम की जगह 4 लिख देंगे, आपका ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर मतलब 3x4। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 3x4 है। ठीक है, ऑर्डर मतलब होता है कितने रो कितने कॉलम। 3 रो हैं, 4 कॉलम है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन बोला है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी निकालिए, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो एक तरीका है, तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा पूरा 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। एक आसान तरीका है ना कि इस रो और इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 रो हैं, 4 रो हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 ही आएगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले A13 निकालना है। ठीक है, हमें सबसे पहले थर्ड वाले में A13 निकालना है। देखिए ये जो फर्स्ट नंबर होता है ना वो रो को रिप्रेजेंट करता है और ये जो सेकंड नंबर होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है A13, तो ये 1 मतलब होगा रो और 3 मतलब होगा कॉलम। तो ये क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A13 क्या कह रहा है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन है? देखिए फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम कौन है? थर्ड कॉलम ये है। ठीक है, बस समझ आ रहा है? तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? ये 19 ही कॉमन है ना। ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो 19 है थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में। तो A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह आपको A21 निकालना है। A21 मतलब क्या हो जाएगा? A21 मतलब 2 मतलब नंबर ऑफ रो, ये कौन सा रो है, और 1 मतलब कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हमें क्या करना है? सेकंड रो मतलब ये, और फर्स्ट कॉलम मतलब ये। ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कौन कॉमन है? 35 कॉमन है। तो हमारा A21 का वैल्यू हो जाएगा 35। ठीक है, फिर हमें A33 निकालना है। A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। A33 मतलब क्या? A33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। थर्ड रो आपका ये है और थर्ड कॉलम आपका ये है। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कॉमन क्या है? -5 है। ठीक है, तो A33 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5 हो जाएगी। अब हमें निकालना है A24 के बारे में। ठीक है, हमें A24 फाइंड करना है। A24, तो 24 मतलब सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। ठीक है, A24 मतलब सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम में कौन है? ये है आपका सेकेंड रो, फोर्थ कॉलम आपका ये है। ठीक है, तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम में 12 कॉमन है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? A24 मतलब हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब आपको लास्ट निकालना है A23। क्या निकालना है? A23 निकालना है। A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हम लोग खोजेंगे। तो ये है सेकेंड रो और ये है थर्ड कॉलम। ठीक है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में 5/2 कॉमन है। 5/2 कॉमन है, तो इसलिए A23 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2। इसी तरह से करना है। ठीक है, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम,
A24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा A41 की वैल्यू, ठीक है, सॉरी A14 की वैल्यू, A14 की वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कौन लोग जवाब दे पाते हैं इस क्वेश्चन का। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।